हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम रिवीजन करेंगे 24 जनवरी 2024 के करंट अफेयर्स का। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपने इंपॉर्टेंट क्लास बिना टाइम वेस्ट किए। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आज का अपना, हाल ही में सोरैया उपग्रह को किसने लॉन्च किया है। तो ये उपग्रह लॉन्च किया गया है ईरान के द्वारा। तो देखिए सोरैया उपग्रह इसको लॉन्च किया गया है ईरान के द्वारा। और कौन से रॉकेट के द्वारा? क्यूम 100 जो कि सॉलिड फ्यूल पे आधारित है। इसके बाद देखिए ये 750 किलोमीटर की कक्षा में स्थापित होने वाला है। और इसी के साथ देखिए जो नूर उपग्रह है ये भी हाल ही में ईरान देश के द्वारा लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है हार्मुज जल संधि। तो ये फारस की खाड़ी को ओमान सागर से जोड़ने का कार्य करती है। इसके बाद देखिए ईरान यहाँ की राजधानी है तेहरान। संसद है मजलिस। मरुस्थल कौन कौन से हैं यहाँ पे? दस्ते लूत और दस्ते कबीर। इसके बाद देखिए रामसर कन्वेंशन हुआ था ईरान के रामसर स्थान पे 2 फरवरी 1971 को आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए। और साथ ही में देखिए भारत के अंदर अभी कितनी वेटलैंड साइट है? तो 75। नेक्स्ट है ललन टॉप। G-20 उपग्रह को हाल ही में फाल्कन 9 उपग्रह जो रॉकेट है स्पेसएक्स कंपनी का, इससे लॉन्च किया गया है। फिर देखिए POEM-3 एंड एक्सपोसेट उपग्रह, इसको PSLV C-58 के द्वारा लॉन्च किया गया है। आदित्य L1 को PSLV C-57 के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है मून स्नाइपर। तो ये जापान का चंद्र मिशन है, जो कि चंद्र मिशन है और ये सफलतापूर्वक चांद पर लैंड हो गया है। और चांद पर लैंड करने वाला जापान जो है विश्व का 5वां देश बन गया है। इससे पहले देखिए 4 देश कौन कौन से है? तो रूस है, USA है, चीन है और भारत है। और इसी के साथ देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चांद के साउथ पोल पे ओनली जो है इंडिया फर्स्ट देश है इस पे लैंडिंग करने वाला, चांद के साउथ पोल पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में भारत की यात्रा पर आए UN महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष है डेनिस फ्रांसिस। तो देखिए UN महासभा, इसकी मतलब ये होती है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। तो इसके अंदर टोटल 193 देश है और इसको विश्व की लघु संसद कहा जाता है। और इसमें एक देश का एक वोट एक मतदान होता है, मतलब इसकी टैगलाइन क्या है? एक देश एक मतदान। इसके बाद देखिए जो UN महासभा इसके 78वें सत्र के अध्यक्ष है डेनिस फ्रांसिस, जो कि त्रिनिदाद एंड टोबैगो देश के रहने वाले हैं। इसके बाद देखिए ये अभी भारत के अंदर 5 दिन की यात्रा पे आ रहे हैं। और ये 26 जनवरी 2024 को गणतंत्र दिवस पर जो महाराष्ट्र है यहाँ के राजकीय अतिथि होने वाले हैं। इसके बाद देखिए ललन टॉप में UNO के फर्स्ट महासचिव ये थे ट्रिग वैली, जो कि नॉर्वे के रहने वाले हैं। और वर्तमान में कौन है UNO के महासचिव? तो ये एंटोनियो गुटारेस, जो कि पुर्तगाल के रहने वाले हैं। इसके बाद देखिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो इसके अंदर देखिए 15 सदस्य होते हैं, जिसमें से 5 सदस्य जो है स्थायी होते हैं और 10 सदस्य इसके अंदर अस्थायी होते हैं, जिनका कार्यकाल होता है 2 वर्ष का। तो इसके अंदर जो 10 अस्थायी सदस्य होते हैं जिनका कार्यकाल कितना होता है? तो 2 वर्ष। इसके बाद देखिए जो 5 इसके अंदर स्थायी सदस्य होते हैं इनके पास वीटो पावर होती है, मतलब ना कहने की पावर इनके पास होती है। तो देखिए वीटो पावर में शामिल देश कौन कौन से स्थायी सदस्य? तो ये है USA, इंग्लैंड, फ्रांस, चाइना और रसिया। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है UN महासभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? तो ये बनी थी विजय लक्ष्मी पंडित। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है? तो द हेग नीदरलैंड के अंदर। इसके बाद देखिए UNO के हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है? तो ये न्यूयॉर्क अमेरिका के अंदर मैनहट्टन द्वीप पे स्थित है। और साथ ही में देखिए UNO के 6 अंग है और UNO की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, इंडिया ओपन 2024 के महिला एकल वर्ग की विजेता कौन है? तो ये बनी है ताई तुंग यिंग। तो देखिए योनेक्स सनराइज इंडिया ओपन 2024। तो इसमें देखिए ये बैडमिंटन का टूर्नामेंट है, इसका आयोजन हुआ है KD जाधव स्टेडियम दिल्ली के अंदर। और साथ ही में देखिए KD जाधव कौन है? तो ये ओलंपिक में पदक जीतने वाले फर्स्ट खिलाड़ी है और ये कुश्ती के खिलाड़ी है। फिर देखिए जो मेल है इसके अंदर जो है विजेता बने हैं CU की, जो कि चीन के हैं। और फीमेल के अंदर अवार्ड मिला है इसका ताई चिंग यिंग को, जो कि ताइवान के हैं। और इन्होंने हराया है चीन के चेन यू की को, जो कि ओलंपिक के अंदर विजेता थे। इसके बाद देखिए पुरुष डबल्स के अंदर पूछे तो इसके अंदर उपविजेता तो बने हैं सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी। और इसके अंदर विजेता बना था साउथ कोरिया। कौन बना है? साउथ कोरिया पुरुष डबल्स के अंदर। इसके बाद देखिए हुएंग स्वांग। तो हुएंग स्वांग ये चीन के यात्री थे और इनको यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। और ये किनके दरबार में भारत आए थे? तो हर्षवर्धन के दरबार में आए थे। और इनकी पुस्तक का नाम है CU की। और साथ ही में देखिए इन्होंने जो पढ़ाई की थी, शिक्षा ग्रहण की थी, ये नालंदा यूनिवर्सिटी से की थी। और उस समय यहाँ के आचार्य थे शीलभद्र। नेक्स्ट है ललन टॉप में देखिए
मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, जो कि खेल का सर्वोच्च सम्मान है, ये इस बार मिला है चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज को, जो कि बैडमिंटन के प्लेयर हैं। इसके अंदर जो इनामी राशि होती है वो होती है 25 लाख रुपए। नेक्स्ट है विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप, ये हुई है कोपेनहेगन डेनमार्क के अंदर और इसके अंदर ब्रॉन्ज मेडल जीता है एच पंडे ने। नेक्स्ट है बैडमिंटन के प्रमुख कप, तो देखिए थॉमस और उबेर कप ये बैडमिंटन के कप है। ऑलियंस कप ये प्रियांशु राजावत ने जीता है। मलेशिया ओपन ये एच पंडे ने जीता है। स्विच एंड इंडोनेशिया ओपन ये सात्विक और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने जीता है और कनाडा ओपन ये लक्ष्य सेन ने जीता है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है अपना, हाल ही में वर्ष 2024 में किसे भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा हुई है। तो इस बार देखिए भारत रत्न दिया जाएगा कर्पूरी ठाकुर को। तो देखिए भारत रत्न इसकी घोषणा कर दी गई है 23 जनवरी 2024 को और इस बार ये दिया जा रहा है कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत। इसके बाद देखिए जो कर्पूरी ठाकुर है ये बिहार के पूर्व सीएम रह चुके हैं 1977 से 79 तक और ये गैर कांग्रेसी सीएम थे। इसके बाद देखिए ये किन के गुरु थे, तो ये नीतीश कुमार और जो लालू यादव है इनके गुरु थे और नीतीश कुमार ये वर्तमान में बिहार के सीएम भी है। फिर देखिए इनको जन नायक के नाम से भी जाना जाता है और इन्होंने जो है सामाजिक न्याय की स्थापना पे बल दिया था और जो पिछड़ी जाति है इनके आरक्षण पे भी बल दिया था और इसी के तहत जो है 1990 में मंडल कमीशन के तहत ओबीसी को आरक्षण मिला था। इसके बाद देखिए भारत रत्न, तो इससे संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं वो इसमें कवर करेंगे भारत रत्न से संबंधित। तो देखिए फर्स्ट भारत रत्न 1954 में मिला था सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, सीवी रमन को और सी राजगोपालाचारी को, मतलब 3 जनों को जो है फर्स्ट भारत रत्न मिला था 1954 के अंदर। फिर देखिए 2019 के अंदर मिला था नानाजी देशमुख को, प्रणब मुखर्जी को और भूपेन हजारिका को। फिर देखिए मरणोपरांत फर्स्ट भारत रत्न ये लाल बहादुर शास्त्री को मिला था और 2 विदेशी जिनको भारत रत्न मिल रखा है, तो एक है नेल्सन मंडेला जिनकी बुक का नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम और साथ ही में देखिए एक है खान अब्दुल गफ्फार खान जिनको सिमात कादनी के नाम से भी जाना जाता है और इनके दल का नाम है लाल कुर्ती दल और लाल कुर्ती दल को खुदाई खिदमतकार कहा जाता है। इसके बाद देखिए ललन टॉप में पहले खिलाड़ी जिनको भारत रत्न मिला था तो यह है सचिन तेंदुलकर और फर्स्ट संगीतकार तो यह है एस सुब्बालक्ष्मी, इनको 1998 के अंदर मिला था और सेकंड मिला था पंडित रविशंकर को जो कि सितार वादक है, इनको मिला था 1999 में और लता मंगेशकर को मिला था सन 2001 के अंदर। इसके बाद देखिए भीमराव अम्बेडकर को कब मिला था, तो 1990 में मिला था मरणोपरांत और इससे यहाँ पे थोड़ा कट गया है ये, तो आर्टिकल 18 ये संबंधित है उपाधियों के अंत से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, कानून और न्याय मंत्रालय भारत के संविधान में निहित सिद्धांतों के प्रति सामूहिक प्रतिबद्धता के लिए कौन सा अभियान प्रारंभ करेगा। तो ये अभियान प्रारंभ कर रहा है हमारा संविधान हमारा सम्मान। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है, तो कौन सा अभियान है, हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान। तो इसको प्रारंभ किया गया है कानून एंड न्याय मंत्रालय के द्वारा और इसका जो है इसको लॉन्च किया गया है या उद्घाटन किया गया है जगदीप धनखड़ के द्वारा जो कि भारत के वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं और इस अभियान का उद्देश्य रहने वाला है हर घर न्याय को पहुंचाना और इसके लिए जो है न्याय सेतु ऐप भी लॉन्च किया गया है, मतलब कानूनी सलाह प्रदान करना हर घर जाकर, ये इसका उद्देश्य रहने वाला है। इसके बाद देखिए क्यों लॉन्च किया गया है, क्योंकि 26 जनवरी 2024 को गणतंत्र दिवस की 75वीं वर्षगांठ है और ये जो अभियान है ये वर्ष भर चलने वाला है, मतलब जो 2025 की 26 जनवरी आएंगे तब तक ये अभियान चलने वाला है। ललन टॉप में देखिए कुल संविधान संशोधन कितने हुए भारत में, तो 106 हो गए हैं और 106वां संविधान संशोधन में देखिए 128वां बिल है और ये है नारी शक्ति वंदन अधिनियम और साथ ही में ये लागू हुआ है या राष्ट्रपति ने इस पर सिग्नेचर किए थे 29 सितंबर 2023 को। इसके बाद देखिए कुल अनुच्छेद पूछे तो 395 है, कुल भाग पूछे तो 22 है और साथ ही में देखिए कुल अनुसूची पूछे तो मूल संविधान में 8 थी और वर्तमान में 12 अनुसूचियां है संविधान के अंदर, जिसमें देखिए नवी अनुसूची जुड़ी थी फर्स्ट संविधान संशोधन के द्वारा जो कि भूमि सुधार से संबंधित है और दूसरी मतलब 10वीं जुड़ी थी 52वें संविधान संशोधन द्वारा जो कि दल बदल से संबंधित है और 11वीं जुड़ी थी 73वें संविधान संशोधन द्वारा जो कि पंचायती राज से संबंधित है और इसके अंदर 29 विषय है और 12वीं जुड़ी थी 74वें संविधान संशोधन द्वारा जो कि नगर निकाय से संबंधित है और इसमें 18 विषय है। इसके बाद देखिए कैबिनेट मिशन, तो ये भारत आया था 24 मार्च 1946 को और इसके अंदर 3 सदस्य थे।
फर्स्ट थे पैथिक लॉरेंस जो कि इसके अध्यक्ष थे, अलेक्जेंडर थे इसके अंदर, और क्रिप्स थे, ये तीनों इसके सदस्य थे। इसके बाद देखिए इसके अंदर क्या कहा गया था कि मतलब हर 10 लाख जनसंख्या पर एक मेंबर होगा, और कुल मेंबर कितने तय किए गए थे, तो 396। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में पीएम मोदी ने 1 करोड़ परिवारों को छत पर सौर ऊर्जा प्रणाली उपलब्ध करवाने के लिए कौन सी योजना की घोषणा की है। तो इस घोषणा का नाम है या इस योजना का नाम है पीएम सूर्योदय योजना। तो देखिए अभी 22 जनवरी 2024 को श्री रामलला प्राण प्रतिष्ठान समारोह था। इसके बाद जो है पीएम मोदी ने पीएम सूर्योदय योजना की घोषणा की गई है। इसमें जो है 1 करोड़ परिवारों की छत पर सौर ऊर्जा प्रणाली स्थापित की जाएगी। इसके 3 फायदे होंगे, एक तो कि बिजली का बिल कम आएगा, दूसरा कि भारत ऊर्जा में सेल्फ डिपेंड बनेगा, आत्मनिर्भर बन जाएगा, और तीसरा ये कि हमें स्वच्छ ईंधन और ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने का मौका मिलेगा। इसके बाद देखिए ललन टॉप में पीएम विश्वकर्मा योजना ये लॉन्च हुई थी 17 सितंबर 2023 को बुनकरों और शिल्पकारों के लिए, जो पारंपरिक शिल्पकार है इनको बढ़ावा देने के लिए। इसके बाद देखिए जो 17 सितंबर को ही क्यों लॉन्च की गई, क्योंकि इसी दिन जो है पीएम मोदी का भी बर्थडे आता है और विश्वकर्मा जयंती भी इसी दिन आती है। फिर देखिए शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन, इसका लक्ष्य है भारत का 2070 तक का। श्री राम मंदिर के वास्तुकार है श्री चंद्रकांत सोमपुरा, और श्री रामलला मूर्ति के वास्तुकार कौन है, तो ये है श्री अरुण योगराज, जो कि मसूर कर्नाटक के रहने वाले हैं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में संस्थागत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया है। तो इस बार चुना गया है 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल, जो कि उत्तर प्रदेश का है। तो देखिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 तो ये प्रदान किया गया है 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर, जिसको पराक्रम जयंती के रूप में मनाया जाता है। तो देखिए इस बार मिला है संस्थागत श्रेणी में 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल, जो कि उत्तर प्रदेश का है। इसकी स्थापना हुई थी 1942 के अंदर। तो देखिए इस हॉस्पिटल का कार्य मतलब किस लिए इसको जो है ये अवार्ड दिया गया है। तो देखिए सबसे पहले तो इसको इनामी राशि दी गई है 51 लाख रुपए। दूसरा कि आपदा के समय जो है ये हवाई सहायता उपलब्ध करवाता है, इसलिए दिया गया है। और तीसरा कि अभी इसने सहायता की थी ऑपरेशन दोस्त, जो कि तुर्की और सीरिया में भूकंप के समय चलाया गया था भारत के द्वारा। और सेकेंड है जो नेपाल के अंदर है, बाढ़ के समय चलाया गया था ऑपरेशन मैत्री, इसमें भी सहायता की थी। और जो 2013 के अंदर उत्तराखंड के अंदर बाढ़ आई थी, इसमें भी इसने सहायता की थी। तो इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए इस बार का सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार इसको दिया गया है। 2023 में पूछे तो 2 संस्थाओं को दिया गया था, एक तो ओडिशा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को, और दूसरे जो है लुंगलेई फायर स्टेशन मिजोरम को। इन दोनों को जो है 2023 का सुभाष चंद्र आपदा प्रबंधन पुरस्कार दिया गया था। फिर देखिए सुभाष चंद्र बोस इन्होंने नारा दिया था दिल्ली चलो का, बुक है इनके इंडियन स्ट्रगल। और इन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन हुआ था हरिपुरा अधिवेशन 1938 में, इसकी अध्यक्षता की थी। और इन्होंने स्थापना की थी 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक की। और इनकी प्रतिमा लगी हुई है इंडिया गेट पर, और इस प्रतिमा का जो वास्तुकार थे ये थे अरुण योगी राज। इसके बाद देखिए ललन टॉप में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार ये मिला है जॉर्जी गोस्पिनोव को टाइम शेल्टर के लिए। प्रिट्जर अवार्ड जो कि वास्तुकला का अवार्ड है ये मिला है डेविड चिपरफील्ड को। और रेमन मैग्सेसे अवार्ड ये मिला है डॉक्टर रवि कन्नन को, जो कि फेमस ऑन्कोलॉजिस्ट है, मतलब कैंसर रोग विशेषज्ञ है। फिर देखिए ग्रैमी अवार्ड जो कि म्यूजिक इंडस्ट्री में दिया जाता है, तो देखिए रिकी क्रेज को दिया गया है और तीसरी बार ये प्राप्त हुआ है इनको ये ग्रैमी अवार्ड। और किसके लिए, तो डिवाइन टाइट्स एल्बम के लिए। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में सऊदी अरब के जॉय अवार्ड्स में सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, तो ये है आलिया भट्ट। तो देखिए जॉय अवार्ड्स ये प्रदान किए गए सऊदी अरेबिया की राजधानी रियाद के अंदर। और इसका अंदर देखिए जो मानद एंटरटेनमेंट अवार्ड है ये मिला है आलिया भट्ट को, और ये फर्स्ट भारतीय महिला है ये अवार्ड प्राप्त करने वाली। इसके बाद देखिए इसके अंदर इंपॉर्टेंट अवार्ड है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ये मिला है असार यूनिस को, जो कि मिस्र के अभिनेता है। और ये अवार्ड इनको प्रदान किया है सलमान खान ने, क्योंकि सलमान खान यहाँ पर विशेष अतिथि थे। इसके बाद देखिए ललन टॉप में 69 नेशनल फिल्म अवार्ड में देखिए एक्टर का अवार्ड मिला है अल्लू अर्जुन को, एक्टर्स का मिला है आलिया भट्ट को और कृति सेनन को। फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है रॉकेटरी को, और पॉपुलर हिंदी फिल्म का अवार्ड मिला है सरदार उद्यम को। इसके बाद देखिए दादा साहेब फाल्के अवार्ड ये मिला है इस बार वहीदा रहमान को। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में केंद्र सरकार ने बहुभाषी शिक्षा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है, तो इस ऐप का नाम है अनुवादिनी ऐप। तो देखिए अनुवादिनी ऐप
ये जो है संविधान की 22 भाषा में स्कूल एंड जो हायर एजुकेशन है इसके कंटेंट का अनुवाद करने वाली है, मतलब ट्रांसलेट करने वाली है। क्यों किया गया है इसको लॉन्च? क्योंकि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 2020 वाली, इसमें मातृभाषा को प्रमोट करने की बात की गई है, इसीलिए इसको लॉन्च किया गया है। और इसका ध्येय वाक्य है एक भारत श्रेष्ठ भारत। और साथ ही में देखिए इसका उद्देश्य रहने वाला है कि शिक्षा में बहुभाषावाद को बढ़ावा देना। इसके बाद देखिए ललन टॉप में सेंस ऐप, ये अर्धसैनिक बलों में संचार को बढ़ावा देने के लिए, संचार को कनेक्ट करने के लिए लॉन्च की गई है। इस तरह से ऐप ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं इनके उत्पादों को बेचने के लिए किया गया है। सुस्वागतम पोर्टल, ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लॉन्च किया गया है ऑनलाइन एंट्री के लिए। फिर देखिए इनकोर ऐप और सी विजिल ऐप, ये भारतीय निर्वाचन आयोग ने लॉन्च किया है। और फिस्ट सॉफ्टवेयर ये इसरो ने लॉन्च किया हाल ही में। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में भारतीय सेना ने दूसरा संयुक्त अभ्यास साइक्लोन किसके साथ प्रारंभ किया है? तो ये प्रारंभ किया है मिस्र के साथ। तो देखिए साइक्लोन अभ्यास ये इस बार सेकंड क्रम का है। फर्स्ट हुआ था 2023 में भारत के अंदर, राजस्थान जोधपुर के अंदर, और इस बार ये हो रहा है भारत और मिस्र के द्वारा ये अभ्यास किया जाता है। और 2024 में इसका आयोजन हो रहा है मिस्र के अंदर। और इसमें देखिए रेगिस्तान में विशेष अभियान के रूप में इसको शुरू किया जाता है। रेगिस्तान में होने वाला ये अभ्यास है। इसके बाद देखिए मिस्र, यहाँ की राजधानी है कायरा या फिर कैरो। नील नदी का वरदान कहते हैं मिस्र को। यहाँ के राष्ट्रपति अभी अब्देल फतेह सीसी, जो कि थर्ड टाइम यहाँ के राष्ट्रपति बने हैं। इसके बाद देखिए ब्रिक्स एंड जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है इसका मेंबर बना है मिस्र। और साथ ही में देखिए जो स्वेज नहर है ये लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन अयोध्या में मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला का करेगा निर्माण। तो ये थे आज की अपनी क्लास। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होंगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज इसे लाइक करना ना भूलिएगा। और साथ ही में चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास देखने के लिए थैंक यू।